मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, मीसा भारती पाटलिपुत्र से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और इन दिनों सुर्खियां में रह रहे हैं। सुर्खियां में रहने की वजह है उनके द्वारा दिया गया बयान। एक बार फिर मीसा भारती जो है सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही है, मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण है कि प्रधानमंत्री दिए गए बयान को लेकर मीसा भारती कहती है कि अगर जो देश की जनता महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को मौका देती है तो प्रधानमंत्री सहित जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेल में होंगे। इस बयान पे जब आज मीडिया मीसा भारती से सवाल करता है कि बीजेपी की तरफ से पलटवार आया है, क्या कहिएगा, तो मीसा भारती कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जो बात को कहा है उसे तोड़ मड़ोड़ कर बीजेपी का एजेंडा मत सेट करिए। पहले सुनिए क्या कुछ कर रही है मीसा भारती। टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। मैंने उसमें कहा था कि अगर इस हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग उनको सजा देंगे। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर। लेकिन भाजपा ने कहा है जेल कौन जाएगा ये तो समय बताएगा। मैं समय बताएगा जेल कौन जाएगा। आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष दो करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? वो उनकी भी जांच होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। आज से रोड शो आप बताइए ना कि कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ। तो ये कौन कह रहा है? ईडी, सीबीआई किसका इस्तेमाल? ये लोग कौन कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं वही जेल जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के बयान के लिए गुरुवार को उनकी आलोचना की। गौरतलब है कि मीसा भारती ने कहा था कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केंद्र की सत्ता से बाहर हुआ तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। रविशंकर प्रसाद ने मीसा भारती को ऐसे गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक टिप्पणियां करने के खिलाफ आगाह करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार की याद दिलाई, जिसमें वह और उनके पिता और उनके परिवार के सदस्य आरोपी हैं।
बता दें कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। शत्रुघ्न सिन्हा भी इस विवाद में महागठबंधन या मीसा भारती की तरफ से कूद गए। डिस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन में मोदी के लोग बहस में कूद रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को कहा कि चुनाव के समय ऐसे आरोप लगते हैं। मीसा का बयान सहज ही है। तो आपने सुना, मीसा भारती साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी के ऊपर जो बयान दिए थे उसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी को लेकर था। उस एजेंडे को आप बीजेपी के तरह एजेंडा में सेट नहीं करिए। जिस प्रकार से बीजेपी देश में एजेंडा सेट कर रहा है उस एजेंडा को आप लोग भी सेट नहीं करिए। बेरोजगारी पर लोग क्यों नहीं बात करते हैं? हम इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहें, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो दोषी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको तो जेल जाना तय है। अगर देश की जनता हमें मौका देती है तो जरूर वो जेल में होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दीजिएगा।